हेलो फ्रेंड्स, डीके दिस साइड। दोस्तों, आज हमने एक स्टॉक को चुना है जिसकी हम टेक्निकल एनालिसिस करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। उससे दो बातें होंगी दोस्तों। एक तो किस तरह से स्टॉक की एनालिसिस की जाती है, टेक्निकल एनालिसिस की जाती है, जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं वो सीख पाएंगे। दूसरा दोस्तों, वो सीख पाएंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है और रिस्क को मैनेज किया जाता है। दोस्तों, जब भी मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोले, स्विंग ट्रेडिंग बोले, तो हम क्या करना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म जो आने वाली स्विंग है उसे पकड़ने की कोशिश करें और इस प्रोसेस में हम पैसे कमाते हैं। तो जब भी मैं स्टॉक का चयन करता हूं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो मैं दो बातों का मुख्यतः ध्यान रखता हूं। वो क्या बातें हैं दोस्तों? कि इस स्टॉक का अल्फा अच्छा होना चाहिए। अल्फा से तात्पर्य है कि पिछले एक साल के दौरान में इसने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करना चाहिए। जो आज स्टॉक हमने चुना है उसका अल्फा है 26.7%। इससे तात्पर्य है कि इस स्टॉक ने जो हमने आज चुना है इस वीडियो के लिए, तो वो 26.7% में उसने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म। अब इसका बीटा मैं चेक करता हूं कि कहीं ऐसा तो स्टॉक नहीं है जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और मेरे स्टॉप लॉस को मार्केट के नॉइजेस में ट्रिगर कर दे। तो मैं लेस रिस्की स्टॉक का चयन करता हूं इवन फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो इसका बीटा जो है सिर्फ 0.46 है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 से भी कम है दोस्तों, वॉलेटाइल, तो रिस्की कम है। तो मैं कोई भी स्टॉक का चयन जिसका बीटा बहुत अधिक हो नहीं चयन करता हूं दोस्तों, इवन फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। उसके बाद मैं चेक करता हूं रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ ये सारी चर्चा कर रहे हैं हम प्राइस चार्ट में जाने के पहले। रिलेटिव स्ट्रेंथ अब इस स्टॉक की देखिए जो आज हमने चुना है वो है -10.5। इसका मतलब क्या है दोस्तों? पिछले 3 महीने के दौरान में इस स्टॉक ने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म किया है 10.5% से। इसका मतलब इसका ट्रेंड अप है और एक करेक्शन हुआ है। क्या इस करेक्शन में लेस वॉलेटाइल स्टॉक में, क्या एक हाई अल्फा वाले स्टॉक में हमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? तो चलिए दोस्तों प्रॉफिट चार्ट पर चलते हैं और वो स्टॉक की एनालिसिस करते हैं और मैं आपको बताऊंगा वो स्टॉक कौन है जब हम प्राइस चार्ट पे चलेंगे। इस बीच में दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पे चलते हैं, स्टॉक को जानते हैं और उसकी एनालिसिस करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो आज का स्टॉक दोस्तों कौन सा है? पावर ग्रिड का स्टॉक, जिसके वीकली प्राइस चार्ट को आप देख रहे हैं। ये स्टॉक जो हाई अल्फा एंड लो बीटा स्टॉक है। पहले दोस्तों मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। यहां पे हम क्या देखते हैं, ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। रीसेंट टाइम में देखें जब भी इसका करेक्शन होता है तो ये EMA 21 पे सपोर्ट लेता है और फिर एक नया हाई बनाता है। अब यहां पर जो करेक्शन हुआ वो थोड़ा सा डीपर हुआ क्योंकि प्राइस EMA 21 के नीचे गई बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और आप देखिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, बुलिश एनगल्फिंग 4 जुलाई 2022 को। अब प्राइस फिर से EMA 21 के ऊपर में ट्रेड कर रही है। फिर एक माइनर सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्राइस चार्ट को एनलार्ज करता हूं ताकि आप समझ पाए। अब ये देखिए जो करेक्शन हुआ, तो यहाँ पर एक जो करेक्शन हुआ 29 अगस्त को, वो कैंडल को ध्यान से देखें तो आपको वन ब्लैक क्रो फॉर्मेशन नजर आएगा। तो वो तो वीक थी कैंडल, लेकिन उसके बाद की कैंडल का बॉडी का साइज अगर देखें तो उसमें क्या नजर आता है कि बॉडी जो पिछले कैंडल से है वो छोटी है। इसका मतलब इसका डाउनसाइड मोमेंटम घटता नजर आ रहा है। उसके अलावा एक लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन है जहां में बुल्स ने कोशिश की अपसाइड मूव में, और करंट वीक की कैंडल को देखें तो गैप अप ओपनिंग होती है और बाइंग आ रही है। तो ये बातें जो है अपने आप में इसके स्टॉक के अपसाइड मूव की कहानी कह रही है।
अगर मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करूं तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को रादर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक तरह की प्राइस एक्शन लाइन है जो ट्रेंड लाइन के रूप में ही काम करती है। यहाँ प्राइस का एक मासिव रिजेक्शन था, ब्रेकआउट होने के बाद ध्यान से देखें प्राइस का सपोर्ट था, और जब ब्रेकडाउन हो गया तो ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लगी। इसका मतलब जब ये करेक्शन हो रहा था तो ये अपसाइड मूव के बाद में करेक्शन में ये 219 रुपए का जो लेवल है ये एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट के रूप में नजर आ रहा है, जो वीकली चार्ट में EMA 21 का भी कॉन्फ्लुएंस है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया और बाउंस बैक दर्शा रही है। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं कि रीसेंट टाइम में दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं ताकि मार्केट की साइकोलॉजी, प्राइस ने यहाँ पर काफी कंसोलिडेट किया और इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट हुआ 1 अगस्त को। इसका मतलब ये रीअक्यूमुलेशन फेज का फॉर्मेशन है ट्रेंड लाइन के पास में और EMA 21 और EMA 55 के जोन में। और ये कैंडल देखिए क्लोजिंग बेसिस पे 219 का लेवल जो रेजिस्टेंस था, अब यहां पर प्राइस उसके ऊपर में क्लोजिंग देती है, और उसके अगले वीक में क्या होता है, एक लार्ज लोअर शेडो बनता है। बेयर्स कोशिश करते हैं प्राइस को नीचे ले जाने की, बट असफल होते हैं और अल्टीमेटली वो सपोर्ट लेते हैं 219 पर। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया 219 पर इसे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और फिलहाल प्राइस ट्रेड हो रही है 226.8 पे। तो रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक नजर आ रहा है। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। यहां पर अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूं। ये देखिए टिपिकल अक्यूमुलेशन बैंड, रीअक्यूमुलेशन बैंड में बोलूंगा, जहां प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, मल्टीपल सपोर्ट है यहां प्राइस का, और ये इसका अपेक्स था मल्टीपल सपोर्ट का, जो यहां पर सपोर्ट लिया प्राइस ने, इसका यहां ब्रेकआउट हुआ और फिर प्राइस ने कंसोलिडेट किया, क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेजिस्टेंस थी अभी तक, वो सपोर्ट के रूप में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कंसोलिडेशन बैंड से पता लगता है। यस, वो कर रही है। इसका मतलब अब क्या हुआ दोस्तों कि अब यहां पर देखिए, जब ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस में डाउन ट्रेंड में आया था तो EMA 21 ने तो EMA 55 को क्रॉस अंडर कर लिया, लेकिन EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस अंडर नहीं किया। इसका मतलब इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश नजर आ रहा है इस स्टॉक के अंदर में, और प्राइस ने रिसेंट टाइम में SMA 200 को रिस्पेक्ट किया और SMA 233 के काफी ऊपर रही और बाउंस बैक हो रहा है। अब यहां पर क्या हम कुछ चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इसके पहले का ट्रेंड अपसाइड है, तो क्या यहां पर हमें कप एंड हैंडल नजर आ रहा है? ये कप का फॉर्मेशन है और ये हैंडल का ब्रेकआउट आज की डेट में हुआ है। यहां पर देखिए मैं खींच रहा हूं, ये देखिए हैंडल का फॉर्मेशन है और इसका ब्रेकआउट हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है कि कप एंड हैंडल जो है वो एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। आपके चैनल में 0 to 0 की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे ट्यूटोरियल वीडियो में ये बातें सिखाई गई हैं दोस्तों। अब यहां पर आप देखिए इसका ब्रेकआउट हो रहा है और उसके पहले दिन की कैंडल देखिए, एक कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन था, जो इंडिकेट कर रहा था कि डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट है। यहां मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था, जो इसका ब्रेकआउट के बाद में जब थ्रो बैक हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। तो ये कप एंड हैंडल के आधार पर अगर हम देखें कि अब टारगेट निकालने की चेष्टा करते हैं और फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो ये कप एंड हैंडल के आधार पर अगर मैं टारगेट प्रोजेक्ट करूं तो देखिए टारगेट 249 का टारगेट निकलता है और उसके बाद 261 का टारगेट निकलता है। तो हमारा फोकस क्या है? आने वाली इंपल्सिव वेव को, आने वाली स्विंग को पकड़ना। तो हम 249 पे फोकस करेंगे। तो चलिए आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो आज की कैंडल जो कि ब्रेकआउट कैंडल है और इसमें वॉल्यूम भी बढ़ा है और वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक। तो आज की कैंडल का हाई क्या है दोस्तों? आज की कैंडल का हाई है 227.5। तो इसमें हम आपने 0 to 0 में जो सिखाया गया है
कि इसके हाई के ऊपर में हम एक जीटीटी ऑर्डर डालेंगे और वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के डालेंगे, तो वो लेवल कितना निकल के आता है, 228.4 का 3 का लेवल निकल के आता है दोस्तों। तो हमने ये मार्क कर लिया। अब यहां पे लिख देंगे बाई 228.3 तो ये हमारा बाई हो गया। यहां पर हम क्या करेंगे, ये मैं एनालिसिस जब कर रहा हूं दोस्तों तो 13 सितंबर को मार्केट जब क्लोज हुआ उसके बाद एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि एनालिसिस करने का वो तरीका है कि हम जब मार्केट क्लोज हो जाए तब प्राइस चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करें और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएं। अब वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बनाने के बाद हमें टर्मिनल के ऊपर में 228.3 का एक बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डालना है, जो ट्रिगर हुआ तभी हम ट्रेड में होंगे। इस तरह से कई बार फॉल्स मार्केट सिचुएशन को अवॉइड करने में हम लार्ज एक्सटेंट तक सफल हो पाते हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा दोस्तों, स्टॉप लॉस देखिए 219 का लेवल हमने निकाला था। अब उसको फाइन ट्यून करते हैं, यहाँ पे स्विंग लो देखते हैं, किस तारीख का स्विंग लो देखें तो ये दोस्तों 221 का लेवल है, और इस जगह पे कंसोलिडेशन बैंड में अगर देखें स्विंग को तो इसका लो लेवल है 11 अगस्त की कैंडल का लो है 219.55। तो हमारा दोस्तों स्टॉप लॉस उसके पास में रहना चाहिए, ताकि इस नेक लाइन के पास में भी हो, ईएमए 55 के भी नीचे हो और ईएमए 21 के भी नीचे हो। तो मल्टीपल सपोर्ट है इसको, ताकि ये स्टॉप लॉस टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए। तो हमने यहां पर स्टॉप लॉस डाल दिया और स्टॉप लॉस की वैल्यू कितनी हो गई, उससे हम 10-15 पैसे कम कर देंगे। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लिख रहा हूं, स्टॉप 219.4 का मैं स्टॉप लॉस रखूं। सपोर्ट नजर आ रहा था जो हमने वीकली चार्ट में देखा, और अब डेली चार्ट में हमें कॉन्फ्लुएंस नजर आ रहे हैं, ताकि हम अपने स्टॉप लॉस को फाइन ट्यून कर सके। अब ये हमने बना दिया दोस्तों। अब यहां देखिए हम रिस्क कितना ले रहे हैं, 228.3 माइनस 219.4, तो ये हमारा रिस्क हो गया 8 रुपीज 90 पैसे का। यहां देखिए मैंने कैलकुलेशन करके एक विंडो बनाई है। तो बाई करेंगे हम 228.3 पे, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा 219.4। अब टारगेट हमारा निकल रहा है 249, तो हम यहां पर रिस्क कितना ले रहे हैं, 8 रुपीज 90 पैसा पर शेयर का रिस्क ले रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। और अगर हमने तय किया कि हम इस ट्रेड में 5,000 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार, मेरा रिस्क अमाउंट हो गया 5,000, तो अब उसके लिए हमें पोजीशन साइजिंग करनी पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी हम इस शेयर की बाई करें, ताकि हमारा लॉस 5,000 रुपए से ज्यादा ना हो। तो 5,000 डिवाइडेड बाई रिस्क पर शेयर 8 रुपीज 90 पैसे को करेंगे तो 562 शेयर्स हम इसके खरीद सकते हैं, और 562 शेयर्स का हम जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर देंगे 228.3 पर बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डाल के अपने टर्मिनल पे। वो अगर कल मार्केट जब खुलेगा 14 सितंबर को ट्रिगर हुआ तो थैंक यू वेरी मच, नहीं ट्रिगर हुआ तो एक खराब ट्रेड से बचने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस होता है तो 5,001 रुपीज 80 नया पैसे का लॉस होगा। हमने 5,000 का रिस्क पकड़ा था। अगर प्रॉफिट होता है 249 का टारगेट हिट होता है, तो पोटेंशियल प्रॉफिट पर शेयर निकल रहा है 20 रुपीज 70 पैसा पर शेयर का प्रॉफिट होगा। तो हमने शेयर कितने खरीदे 562, तो हमारा प्रॉफिट होगा 11,633.4 का। तो इस तरह से सारे कैलकुलेशन जो हैं वो हमें ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले कर लेना चाहिए, ताकि ट्रेड हमारे कंट्रोल में रहे। ये नहीं पता है मुझे कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा कि टारगेट ट्रिगर होगा। ये कोई हम फॉर्चून टेलिंग नहीं कर रहे हैं, कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं कर रहे हैं, हम एक एनालिसिस करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो टेक्निकली साउंड नजर आती है, जिसमें मार्केट एज मिलने की संभावना है। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि कितने दिनों में ये टारगेट अचीव हो सकता है, तो ये करीब 25 to 36 ट्रेडिंग सेशंस में ये टारगेट अचीव हो सकता है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना आ रहा है
5,000 का हम रिस्क ले रहे हैं, 11,600 का प्रॉफिट है, तो 1:2 से ज्यादा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हम अपर ट्रेडिंग बैंड भी पकड़े कि 36 डेज में ये टारगेट अचीव होता है, 36 ट्रेडिंग सेशंस में, सैटरडे संडे को माइनस करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपका पैसा डबल से अधिक हो सकता है। कितना रिस्क ले रहे हैं हम इसमें? सिर्फ 5,000 रुपए का। कमाने की क्षमता कितनी है? 11,600 की। तो दोस्तों इस तरह से हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। अब ये टाइम कैसे निकाला मैंने, तो देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न को बनने में कितना वक्त लगा और ब्रेकआउट पे, तो 72 बार्स, मतलब 72 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान में ये ब्रेकआउट हुआ है। इसका मतलब 25 से 36, 1/3 से 50% इसको कर दे 72 बार्स को, तो करीब मैक्सिमम 36 ट्रेडिंग सेशन में एक संभावना है ये टारगेट अचीव होना चाहिए। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको कुछ वैल्यू एडिशन देगा, और देगा दोस्तों तो ढेर सारे लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में बेसब्री से इंतजार होगा। और दोस्तों शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।